तो दोस्तों देखते देखते यूएफसी का 322 इवेंट अब आ चुका है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं इस वाले इवेंट पे और ये फाइट वीक भी शुरू हो चुका है दोस्तों। और काफी सारी इंटरेस्टिंग सी मैचेस ये वाली इवेंट में होने वाली है। किसी भी फाइट को यहाँ पे हल्के में नहीं लिया जा सकता और सारी की सारी फाइट्स यहाँ पे टक्कर की होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों ये फाइट वीक है, मतलब इसमें बहुत सारी एम्बेडेड सीरीज की वीडियोस आएंगी यहाँ पे। इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना के साथ साथ जितने भी मैचेस हैं यहाँ पे उन सब के वीडियोस आएंगे, उनकी ट्रेनिंग के वीडियोस आएंगे, कैसे कैसे उनके न्यूट्रिशन चल रहा है ये सब वो बताएंगे उस वीडियोस में। उसके ऊपर एक फटाफट सा अपडेट दे देता हूं, इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना का आउटडोर फेस ऑफ हो चुका है दोस्तों। ये रही फुटेज। और दोस्तों इंडिया में ये इवेंट कैसे देखा जा सकता है इसकी टाइमिंग्स मैं आपको बताऊंगा, मेन कार्ड के टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा आप सबको। और दोस्तों ये वाले वीडियो में मैं क्लियर आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा कि कौन यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा है। मैं मेरे एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मोरालेस वर्सेस सेन ब्रैडी, कार्लोस प्रातेस वर्सेस लियोन एडवर्ड्स और इस्लाम माकाशेव वर्सेस जैक डेला मेडलेना, बेनिल डायरुश वर्सेस सेंट डेनिस की यहाँ पे फाइट होने वाली है दोस्तों। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में प्रेडिक्शन बताऊंगा। और दोस्तों मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी फाइट यहाँ पे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सारी फाइट्स यहाँ पे देखनी चाहिए, सारी बैंगर फाइट्स होने वाली है दोस्तों। और आपके दोस्तों में से या फैमिली में से कोई यूएफसी और मिक्स मार्शल आर्ट्स नहीं देखता हो या फिर वो एग्रेसिव स्पोर्ट जैसा मान रहा होगा तो उनको ये इवेंट जरूर दिखा देना। वो यूएफसी और एमएमए के फैन जरूर हो जाएंगे ये वाले इवेंट के बाद। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं आप सबको। मैं मेरी प्रेडिक्शन मेरे एनालिसिस और मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग टू बताऊंगा। यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन बताऊंगा और आप कहां पे पैसे लगा रहे हो दोस्तों तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे हिसाब से आप इन सब चीजों से दूर रहो उतना ही बेटर है। और मिक्स मार्शल आर्ट्स को एज अ स्पोर्ट देखे सट्टेबाजी से जितना दूर हो सके उतना रहे। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं ये इवेंट कितने बजे होगा और ये इवेंट कहां पे देखा जा सकता है दोस्तों। सुबह के 8:30 बजे से मेन कार्ड चालू हो जाएगा दोस्तों और ये इवेंट आप सोनी लिव पे देख सकते हो। इसके अलावा मुझे और कोई प्लेटफॉर्म सही से दिख नहीं रहा है जिसपे इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। और दोस्तों अक्सर ये सवाल आता रहता है कि फ्री में कहां पे देखे ये इवेंट दोस्तों, तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है फ्री में कहां देखना है। ऐसे कोई साइट्स मुझे आइडिया नहीं है कि फ्री में देखा जाए, पर मैं आपको कहूंगा आप सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेके रखो और अगर मुझे पता लगता है कि फ्री में कहां देखा जा सकता है तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दूंगा। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली फाइट के बारे में, बेनिल डायरुश वर्सेस सेंट डेनिस के बारे में। यह फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन में। और बेनिल डायरुश की अगर फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं लगते वो। उनकी सारी फाइट्स में से सिर्फ 43% फाइट्स उन्होंने यूनानिमस डिसीजन से जीती है दोस्तों, तो उससे पता लग जाता है कि इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है दोस्तों। कंपेयर करें सेंट डेनिस की उम्र के साथ तो बेनिल डायरुश काफी ज्यादा एज लगते हैं सेंट डेनिस के मुकाबले। और दोस्तों सेंट डेनिस के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव और एग्रेसिव फाइटर लगते हैं दोस्तों। उसके सारे रिकॉर्ड्स देखो आप। सेंट डेनिस स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग का मास्टर लगता है दोस्तों बिकॉज 15 विंस और 3 लॉसेस का उसका रिकॉर्ड है। और दोस्तों एक चीज आप नोट करके रखो सेंट डेनिस की फाइट के बारे में, उसने जितने भी फाइट्स के लिए उसमें एक भी फाइट उसने यूनानिमस डिसीजन से नहीं जीती है, अधिकतर फाइट उसने सबमिशन से जीती है। 73% ऑफ हिज फाइट्स ही हैज वॉन बाय द सबमिशन। और दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं सेंट डेनिस का पलड़ा भारी लगता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि सेंट डेनिस यहाँ पे नॉकआउट निकाल सकते हैं या फिर वाया सबमिशन यहाँ पे ये फाइट जीत सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली प्रेडिक्शन। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड फाइट के बारे में जो वेल्टरवेट डिवीजन में होने वाली है, कार्लोस प्रातेस वर्सेस लियोन एडवर्ड्स के बारे में। ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। लियोन एडवर्ड्स फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन भी रह चुके हैं दोस्तों और उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी आइकॉनिक थी दोस्तों। और दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे लियोन एडवर्ड्स चैंपियन भी था और उसने अपनी बेल्ट को डिफेंड भी करा था। तो लेटर राउंड में कैसे फाइट करनी है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है दोस्तों, ये लियोन एडवर्ड्स को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि उसने चैंपियनशिप फाइट्स के लिए दोस्तों कामरू उस्मान जैसे फाइटर के साथ उसने फाइट करी थी और लेटर राउंड्स में उसने प्रेशर बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करा था। और दोस्तों यूएफसी का मोस्ट आइकॉनिक नॉकआउट यहाँ पे लियोन एडवर्ड्स ने दिया कामरू उस्मान को। आप कह सकते हो कामरू उस्मान के पूरे करियर का दुर्दशा वहीं से चालू हो गई और उसके बाद भी उसने हराया। और लियोन एडवर्ड्स ने पास्ट की 2 फाइट्स तो हार चुका है दोस्तों, पर आप एक चीज नोटिस करने वाली है उसके फाइट्स में सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लियोन एडवर्ड्स बहुत अच्छे से लैंड करता है दोस्तों।
और अगर फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो अगर सामने वाला स्ट्राइकर होगा तो लियोन एडवर्ड्स और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो दोस्तों फाइटिंग नर्ड्स के स्टूडेंट कार्लोस प्रातेस यहाँ पे मुए थाई का कोर लेके आते हैं, तो ये फाइट एक्सट्रीम रूथलेस स्ट्राइकिंग में होने वाली है ये पूरा गेम। और दोस्तों मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कार्लोस प्रातेस यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे लियोन एडवर्ड्स के स्ट्राइकिंग को, बिकॉज अगर रिकॉर्ड देखे कार्लोस प्रातेस का तो 77% ऑफ हिज फाइट्स उसने नॉकआउट से जीती है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव रिकॉर्ड यहाँ पे कार्लोस प्रातेस लेकर आते हैं उनके स्ट्राइकिंग में। और कार्लोस प्रातेस का फुटवर्क देखो और जिस तरीके से वो स्विच करता है अपने आप को फाइट्स में, उससे पता लग जाता है कि वो लियोन एडवर्ड्स से काफी ज्यादा बेटर है स्ट्राइकिंग में। और दोस्तों मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि क्लिंचिंग का यूज करके, एल्बोज नीज का यूज करके वो लियोन एडवर्ड्स को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं दोस्तों। सो आई फील कार्लोस प्रातेस यहाँ पे नॉकआउट निकाल सकते हैं लियोन एडवर्ड्स का। तो मेरा प्रेडिक्शन ये फाइट के बारे में बड़ा क्लियर है, कार्लोस प्रातेस यहाँ पे जीतने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। बात करते हैं शॉन ब्रेडी वर्सेस मोरालेस के बारे में। मोरालेस के अगर रिकॉर्ड देखे तो अनडिफीटेड रहा है वो पूरे एमएमए के करियर में दोस्तों, पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिखता जितना शॉन ब्रेडी के पास है। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मोरालेस का है, वो काफी ज्यादा यंग है, मेरे हिसाब से वो 26 ईयर्स ओल्ड है दोस्तों। और सीन ब्रेडी के बारे में बात करें तो सिर्फ एक लॉस यहाँ पे उसने लिया है पूरे करियर में। और शॉन ब्रेडी की फाइट देखे तो हमें पता लग जाता है कि उसका ग्रैपलिंग और जिजुत्सु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्राउंड एंड पाउंड में वो मास्टर है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से माउंट कर देता है अपने अपोनेंट्स के ऊपर और डोमिनेट कर देता है ग्राउंड पे। और रही बात मोरालेस के बारे में तो काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है मोरालेस के लिए, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि उसने सारी फाइट्स यहाँ पे नॉकआउट से निकाली है, यहाँ पे कोई ग्राउंड एंड पाउंड नहीं देखा तो उसका ग्राउंड गेम इतना बढ़िया नहीं होगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, मोरालेस की पहले वाली फाइट्स देखो आप, उसका कोर रेसलिंग ही है। और दोस्तों कुछ वीडियोस मैंने देखी मोरालेस की ट्रेनिंग करते हुए अभी इस फाइट के लिए, और उसमें पता लग रहा है कि वो किस तरीके से अपने ग्राउंड एंड पाउंड को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ग्राउंड गेम को यहाँ पे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि शॉन ब्रेडी के ग्रैपलिंग को यहाँ पे वो टैकल कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। पर यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस जो शॉन ब्रेडी को है वो ज्यादा लगता है दोस्तों, इसके लिए मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे बड़ा क्लियर है, ये फाइट शॉन ब्रेडी जीत सकते हैं वाया यूनानिमस डिसीजन। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम माकाशेव के बारे में। मैं यहाँ पे विमेंस फाइट के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा विमेंस फाइट नहीं देखता, तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कौन यहाँ पे जीत सकता है। इसीलिए मैं विमेन चैंपियनशिप को स्किप करके यहाँ पे इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना के ऊपर सीधा आ जाता हूं दोस्तों। ये फाइट होने वाली है फाइट ऑफ द ईयर दोस्तों। मेरे हिसाब से ये फाइट दागिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाली है। आप सबको पता होगा इस्लाम माकाशेव ने 3 बार ऑस्ट्रेलियंस को हराया, एक बार डैन हुकर को हराया और 2 बार अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को हराया यहाँ पे। और जैक डेला मेडलेना के पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई है अपने सारे दोस्तों का बदला लेने की, पर क्या वो बदला ले पाएंगे? और जैसे इस्लाम माकाशेव ने बताया कि उनको वेट कट नहीं करना पड़ेगा ये डिवीजन में फाइट करने के लिए, और ये प्रोसेस को वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जो मन करा वो खा रहे हैं, वो जितना अच्छा न्यूट्रिशन हो सके उतना अच्छा न्यूट्रिशन वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वीडियो देखो आप दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कैसे मैसिव साइज यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने गेन करा है। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूं, इस्लाम माकाशेव अगर एमएमए फाइटर नहीं होते तो सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर जरूर होते। जिस तरीके से उनका शेप है दोस्तों, क्या फिजिक दिखती है यार। और उनका नाम चेंज करके यहाँ पे हल्का चेव रखना चाहिए या फिर बल्का चेव रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिखने में आता है दोस्तों। किस तरीके से उन्होंने मसल मास को गेन करा है, पर क्या ये चीज कार्डियो को अफेक्ट करेगी? अगर मेरी मानो तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगी दोस्तों। और जैक डेला मेडलेना को यहाँ पे 5 राउंड खेलने की आदत है दोस्तों वेल्टरवेट डिवीजन में। एक तरीके से नेचुरल वेल्टरवेट है जैक डेला मेडलेना, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अलग दिखेगी। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव की अगर फाइट्स उठा के देखो तो आपको एक चीज यहाँ पे पता लग जाएगी कि सबमिशन के मास्टर है वो। मैंने इसके पहले वाली वीडियो बताई थी आपको किस तरीके से यहाँ पे वो अटेम्प्ट करते हैं अपने सबमिशन को और सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं। रियर नेकेड चोक हो, गिलेटिन चोक हो, डार्क चोक हो, इन सबको टेक्निकली बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों। और ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस्लाम माकाशेव के, बिकॉज उनकी जो स्क्वीजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है बाकी के फाइटर्स से। और जैक डेला मेडलेना के बारे में बात करें तो एक्सप्लोसिव फाइटर लगते हैं दोस्तों। उनके हाथों में ऐसा लगता है कि डायनामाइट हो, जिस तरीके से वो स्ट्राइकिंग लैंड करते हैं अपने अपोनेंट्स को, यहाँ पे उनकी चिन यहाँ पे वो डैमेज कर देते हैं। और रही बात उनकी ग्रैपलिंग और टेकडाउन्स को यहाँ पे डिफेंड करने की, तो दोस्तों यहाँ पे क्रैक जोन्स के साथ वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की भी यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज को कि यहाँ पे जैक डेला मेडलेना उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, इस्लाम माकाशेव 5 के 5 राउंड
यहाँ पे टेक डाउन्स के लिए जाएंगे, वो अटेम्प्ट जरूर करेंगे। पर जैक डेला मेडलेना ने अगर सक्सेसफुली इस्लाम माकाशेव को डिफेंड कर लिया दोस्तों, और अच्छे यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किए इस्लाम माकाशेव के ऊपर, तो इस्लाम माकाशेव को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और मैंने मेरे सारे वीडियोस में एक चीज बड़ी खुलकर बोली है, इस्लाम माकाशेव को मैं कंप्लीट फाइटर मानता हूं, उसके जैसा मिक्स मार्शल आर्टिस्ट आज के टाइम पे यूएफसी में कोई नहीं है। बिकॉज इस्लाम के बारे में बात करें तो उसकी स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, जिजित्सु, सारी चीजें उसकी बैलेंस्ड है, कोई भी चीजें यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं लगती। कई के फाइटर्स का सिर्फ स्ट्राइकिंग अच्छा होता है, कई के फाइटर्स का सिर्फ रेसलिंग अच्छा हो। इस्लाम माकाशेव में सारी चीजें बैलेंस्ड है दोस्तों, ऐसी कोई चीज इम्बैलेंस नहीं लगती। पर जैक डेला मेडलेना इन सब के ऊपर भारी पड़ने के चांसेस ज्यादा है, वो ऐसा कुछ लेके आएंगे जो इस्लाम माकाशेव और हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और मैं मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे मेरी एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैक डेला मेडलेना के पास एक ज्यादा एज है इस्लाम माकाशेव के। 1% में यहाँ पे जैक डेला मेडलेना को ज्यादा देता हूं। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 51% में यहाँ पे जैक डेला मेडलेना को देता हूं और 49% में इस्लाम माकाशेव को देता हूं। और एक चीज यहाँ पे भी बड़ी क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि ये फाइट 50-50 ही होने वाली है। ये फाइट हमें ऐसे देखने नहीं मिलेगी एक साइड यहाँ पे कोई डोमिनेट कर रहा हूं, ये फाइट दोनों में एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को लगता है कि बोरिंग फाइट्स होती है, ऐसा होता है, काफी सारी शिकायतें होती है, ये फाइट में सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी दोस्तों। ये फाइट आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो दोस्तों देखते हैं संडे मॉर्निंग में क्या होता है। इस्लाम माकाशेव लेके जाएंगे दागिस्तान वेल्टरवेट डिवीजन का बेल्ट, या ऑस्ट्रेलिया का जैक डेला मेडलेना डिफेंड कर पाएगा दागिस्तानी तूफान को। और ये था मेरा पूरा प्रेडिक्शन यूएफसी 322 इवेंट के बारे में। मैं मिलता हूं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।